प्रेरणादायक हिंदी कहानी होगी जिसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं, उनकी ज्ञानवर्धक कहानियों और स्वास्थ्य से जुड़े सुझावों को सम्मिलित किया जाएगा। इसकी शुरुआत एक रहस्यमय और उत्सुकता बढ़ाने वाले तरीके से होगी, जिससे पाठक तुरंत जुड़ाव महसूस करे और पूरी कहानी को पढ़ने के लिए प्रेरित हो। कहानी का शीर्षक आपका सफल होना तय है। प्रस्तावना: एक रहस्यमयी संदेश। रात का तीसरा प्रहर था। अंधेरा घना था और जंगल के भीतर स्थित विहार में दीपक की हल्की लौ टिमटिमा रही थी। एक युवा सन्यासी जिसका नाम आनंद था, ध्यान में लीन था। अचानक एक रहस्यमयी आवाज उसके कानों में पड़ी। यदि तुम सत्य की खोज में हो तो इसे जान लो, सफलता का बीज तुम्हारे भीतर है, परंतु क्या तुम इसे पहचान सकते हो? आनंद चौंक उठा। वह चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगा, क्या यह मेरा भ्रम था या किसी दैवीय शक्ति का संदेश? वह सीधा गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अभी अभी मैंने एक रहस्यमयी संदेश सुना। क्या यह सच है कि सफलता का बीज मेरे भीतर है? बुद्ध मंद मुस्कुराए और बोले, हर व्यक्ति के भीतर सफलता का बीज होता है, परंतु इसे पहचानने और सींचने की आवश्यकता होती है। आनंद उत्सुकता से बोला, भगवान, कृपया मुझे समझाए कि यह बीज क्या है और इसे कैसे विकसित किया जा सकता है। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर कहना शुरू किया, भाग 1, सफलता की खोज। गौतम बुद्ध ने आनंद को एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन युवक था जिसका नाम सुरेश था। वह हमेशा सोचता था कि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है और वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक दिन उसने सुना कि एक महात्मा किसी गांव में आए हैं जो लोगों को सफलता का रहस्य सिखाते हैं। वह तुरंत उनके पास गया और उनसे प्रार्थना की, मुझे सफलता का रहस्य बताइए महात्मा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में सफल होना चाहते हो? सुरेश ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ। महात्मा ने कहा, तो पहले यह बताओ कि सफलता क्या होती है? सुरेश सोच में पड़ गया। उसने जवाब दिया, धन, मान सम्मान और सुख सुविधाएं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यदि यही सफलता है तो फिर कितने ही अमीर और प्रसिद्ध लोग दुखी क्यों रहते हैं? सुरेश निरुत्तर हो गया। महात्मा ने आगे कहा, सफलता केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक संतुलन और मानसिक शांति से जुड़ी होती है। भाग 2, सफलता के 5 स्तंभ। बुद्ध ने आनंद को समझाया कि सफलता के 5 स्तंभ होते हैं। 1, सही सोच, राइट थिंकिंग। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। सही आचरण, अपने कर्मों को नेक बनाओ। सही स्वास्थ्य, शरीर को स्वस्थ रखो, तभी मन भी स्वस्थ रहेगा। सही धैर्य, पेशेंस, हर चीज का समय आता है, धैर्य रखो। सही संगति, अच्छी संगति में रहो, क्योंकि वही तुम्हारी दिशा तय करेगी। परिवर्तन की शुरुआत। आनंद गौतम बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसे समझ में आने लगा था कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तो एक आंतरिक यात्रा है। लेकिन एक प्रश्न अब भी उसके मन में घूम रहा था, भगवान, यदि सफलता का बीज मेरे भीतर है तो इसे कैसे पहचानूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। भाग 4, सफलता का रहस्य। किसान और बीज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान था जो हर साल खेत में बीज बोता था, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। एक दिन उसने एक संत से पूछा, गुरुदेव, मैं हर साल खेत जोता हूँ, बीज डालता हूँ, पानी देता हूँ, फिर भी मेरी फसल अच्छी नहीं होती, ऐसा क्यों? संत ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने कभी यह देखा कि तुम्हारे बीज अच्छे हैं या नहीं? किसान चौंक गया, नहीं, मैं तो बस बीज बो देता हूँ। संत बोले, यही तुम्हारी गलती है। सफलता के लिए केवल मेहनत ही नहीं, सही बीज भी चाहिए। यदि बीज ही खराब होगा तो कितनी भी मेहनत कर लो, फसल अच्छी नहीं होगी। किसान ने सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि उसकी असली समस्या क्या थी। भाग ने विचारों को पहचाना। बुद्ध ने आनंद को समझाया, तुम्हारे जीवन में भी यही नियम लागू होता है। यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक है तो सफलता का वृक्ष कभी नहीं उगेगा। सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों को देखना होगा, उन्हें पहचानना होगा, और जो विचार तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं उन्हें हटाना होगा। आनंद ने पूछा, परंतु यह कैसे से संभव है भगवान? बुद्ध ने कहा, ध्यान के माध्यम से। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हें अपने भीतर के नकारात्मक और सकारात्मक विचारों को देखने का अवसर मिलता है।
जो विचार तुम्हारे लिए उपयोगी हैं, उन्हें रखो और जो नुकसानदायक हैं, उन्हें छोड़ दो। आनंद ने संकल्प लिया कि वह अपने विचारों को परखकर अपने भीतर के नकारात्मक बीजों को समाप्त करेगा और सकारात्मकता को अपनाएगा। भाग 6, सही आचरण का महत्व। एक दिन आनंद ने देखा कि एक युवक क्रोधित होकर बुद्ध के पास आया और कहने लगा, आप झूठे हैं, आपकी शिक्षाएं व्यर्थ हैं। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। युवक को और अधिक गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया, आपको गुस्सा नहीं आता, मैं आपका अपमान कर रहा हूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? युवक ने सोचा और बोला, जिसने दिया था उसी का रहेगा। ठीक वैसे ही यदि कोई क्रोध, नफरत और अपमान का उपहार मुझे दे और मैं उसे स्वीकार ही न करूं, तो वह उपहार किसका रहेगा? युवक ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था कि बुद्ध की शिक्षाएं कितनी गहरी है। आनंद ने यह देखकर सीखा कि सही आचरण केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी होना चाहिए। भाग स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, ध्यान करता हूं, लेकिन मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारी दिनचर्या कैसी है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, भोजन भी अनियमित करता हूं और नींद भी पूरी नहीं लेता। यदि तुम्हारा शरीर अस्वस्थ है, तो तुम्हारा मन भी अशांत रहेगा। एक सफल व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है स्वस्थ शरीर। यदि शरीर बीमार रहेगा, तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। फिर बुद्ध ने कुछ स्वास्थ्य सुझाव दिए। समय पर सोना और जागना, सात्विक और हल्का भोजन करना, नियमित ध्यान और योग करना, प्राकृतिक चीजों का सेवन करना, क्रोध और चिंता से बचना। आनंद ने इन सुझावों को अपनाने का निर्णय लिया और अपने शरीर को स्वस्थ रखने पर ध्यान देना शुरू किया। धैर्य की परीक्षा। आनंद ने अब तक सही सोच, सही आचरण और सही स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, लेकिन सफलता का सबसे बड़ा रहस्य था। एक दिन आनंद बहुत बेचैन था। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन अभी तक कोई बड़ा परिणाम नहीं दिख रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वे दोनों एक बगीचे में पहुंचे। बुद्ध ने एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया और बोले, देखो, यह बांस का पौधा है। आनंद ने देखा कि वह बहुत छोटा था। बुद्ध ने कहा, जानते हो, बांस का पौधा पहले 5 वर्षों तक जमीन के अंदर ही अपनी जड़ों को मजबूत करता है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब समय आता है तो यह अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है। आनंद ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था कि सफलता के लिए धैर्य सबसे जरूरी है। भाग 9, संगति का प्रभाव। बुद्ध ने आनंद को समझाया, जिस प्रकार आग से निकला हुआ कोयला धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार गलत संगति में रहने से तुम्हारी ऊर्जा भी समाप्त हो सकती है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक तोता हमेशा गिद्धों के साथ रहता था। धीरे धीरे उसने भी गिद्धों की आदतें सीख ली। एक दिन एक संत ने उसे समझाया, तुम तोता हो, गिद्ध नहीं। यदि तुम आकाश में ऊंचा उड़ना चाहते हो, तो अपनी संगति बदलो। तोते ने संत की बात मानी और जल्द ही वह एक छानी पक्षी बन गया। आनंद ने निश्चय किया कि वह भी अपनी संगति को सही रखेगा और केवल अच्छे लोगों के साथ रहेगा। भाग 10, अंतिम सत्य। सफलता तुम्हारे भीतर है। कई वर्षों बाद आनंद पूरी तरह से बदल चुका था। वह बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके आत्मज्ञान के मार्ग पर था। एक दिन वह ध्यान में लीन था। तभी उसे वही रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, यदि तुम सत्य की खोज में हो, तो इसे जान लो। सफलता का बीज तुम्हारे भीतर है, परंतु क्या तुम इसे पहचान सकते हो? आनंद मुस्कुराया और अपने आप से कहा, अब मैं इसे पहचान चुका हूं। सफलता बाहर नहीं, मेरे भीतर ही थी। निष्कर्ष, सफलता के रहस्य, सकारात्मक सोच रखो, अच्छे कर्म करो, स्वस्थ रहो, धैर्य रखो। यदि तुम इन 5 बातों को अपनाते हो, तो तुम्हारी सफलता तय है।